A.K. सिंह, अनामिका सिंह, एक आदर्श कपल। लखनऊ में बहुजन आंदोलन की बातें हो, सांस्कृतिक गतिविधियां, यह दोनों आपको हमेशा नजर आएंगे। A.K. सिंह जी के निर्देशन में और मार्गदर्शन में अनामिका सिंह जी ने कई नाट्य प्रस्तुति दी है। रमाबाई आम्बेडकर का जीवन संघर्ष हो या यशोधरा, उन्होंने कई कलाकृतियां जीवंत की है। मणिबेन वल्लभ भाई पटेल हो या सावित्रीबाई, हर किरदार को उन्होंने बखूबी निभाया है। A.K. सिंह जी विचारों से काफी स्पष्ट है। कर्जा लेकर बेटे को पढ़ाया, अमेरिका भेजा, वहाँ अच्छी जॉब मिली, लेकिन उन्होंने कहा बेटा बाबा साहब के संघर्षों को याद करो, अगर वो भी अमेरिका सेटल हो जाते तो हमारा क्या होता। यह सुनकर बेटा उच्च शिक्षा पूरी कर अमेरिका से वापस आया और समता मूलक समाज बनाने के कार्य में जुट गया है। दयालपुर औरैया उत्तर प्रदेश में अपने पैतृक गांव में उन्होंने लाइब्रेरी शुरू की है। पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से वो अच्छी और संस्कारक्षम पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं। A.K. सिंह जी ये मानते हैं कि बहुजन कितना भी योग्य हो जाए, अगर उसके अंदर तार्किक और सकारात्मक विचारधारा नहीं है तो कुछ समय बाद उसकी पढ़ाई लिखाई भी समाज के लिए बेकार है। आप सबका स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज हम हैं लखनऊ में और हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत है दोनों, A.K. सिंह जी और अनामिका सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और ये दोनों जो शख्सियत है ये हमारे सोसाइटी के लिए एक आदर्श है और इन दोनों ने मिलकर हमारे सोसाइटी को कला, साहित्य, संस्कृति के संदर्भ में जो योगदान दिया है वो वाकई काबिल तारीफ है। आज हम दोनों से बातचीत करेंगे और कैसे इन दोनों ने सफ़र यहाँ तक तय किया और इस सफ़र तय करते करते अपने बच्चों को भी काफ़ी पढ़ाया लिखाया, ऊंचे मकाम पर वो भी चले गए हैं। और इन सब के बीच वो सोसाइटी से अपना कनेक्ट हमेशा रखते हैं। वो संदेश भी देते हैं कि सारे बच्चे जो नेक्स्ट जनरेशन के हैं वो सोसाइटी से अपना कनेक्ट रखें। A.K. सिंह जी, पहला सवाल मैं आपसे करूँगा कि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आप डिफेंस में सर्विस में रहे, अब रिटायर्ड भी हो चुके हैं, लेकिन शुरू से ही आपका मन जो है वो समाज सेवा में ज़्यादा लगा रहा। तो क्या इसकी प्रेरणा थी, क्या इंस्पिरेशन था? हाँ, मेरे पिताजी पशुपालन में डॉक्टर थे और मैं उत्तर प्रदेश में एक जगह है औरैया, उसकी एक लोकेलिटी है दयालपुर, वो हमारा पैतृक स्थान है, वहीं का मैं रहने वाला हूँ। अब पिताजी चूँकि डॉक्टर थे तो घर से तो हम लोग ठीक ही ठाक थे बाबा साहब की कृपा से। तो एक बार बचपन में पिताजी हमारे एक मूवी दिखाने ले गए थे। तो मूवी में मैंने मुंबई को देखा। वो छाप मेरे दिमाग पे पड़ी कि मुझे मुंबई जाना है। जबकि घर में ऐसा कोई माहौल नहीं था। उसके बाद ये है कि पढ़ाई लिखाई भी हुई, मैरिज हो गई, बच्चे हो गए। फिर ये सोचा क्या किया जाए, कहीं ना कहीं दिमाग के एक कोने में पड़ा था कि मुंबई जाना है, फिल्मों में काम करना है। हाँ, तो उस पे जाने के लिए जब मेरी पोस्टिंग लखनऊ में हो गई तो जो हमारी जीवन संगिनी है अनामिका जी साथ में बैठी हुई हैं, इनका बहुत सहयोग। तो इनको मैं अपने सपनों के बारे में बताता रहता था। क्योंकि सरकारी सेवा तो ये है कि बाबा साहब की कृपा से हो गई, लेकिन पे बैक टू सोसाइटी कैसे करें। तो कहीं से कोई बैकग्राउंड थी नहीं, पता नहीं था। तो इन्होंने कहा लखनऊ में ढूंढ के देखो। तो लखनऊ में जब पता किया झिझक के साथ में, तब तक मेरी एज 40 ईयर हो चुकी थी, 2 बच्चे भी थे, बच्चे पढ़ रहे थे। बिटिया उस समय पढ़ने नहीं जाती थी, बेटा सेकंड में पढ़ता था। तो मैंने इधर उधर देखा तो पता चला कि लखनऊ में रंगमंच होता है। तो एक से मैं पूछ के फिर मैं गया थिएटर में, मैंने नाटक देखा। नाटक में वहाँ कुछ लोगों से परिचय हुआ। फिर हमारे एक गुरु जी हैं, ज्ञानी जी, जो नाटककार हैं, उन्होंने कहा चलो हम आपको सिखाएंगे। तो उनके साथ में एक्टिंग, प्रोफेशनल नाटक आपने सीखा? 2-3 साल सीखा। उसी बीच में क्या हुआ कि एक हमारे बड़े भाई हैं
तो उन्होंने कहा कि सारे नाटक तो करते रहते हो, बाबा साहब पे कर सकते हो क्या नाटक? अच्छा। तो हमने कहा क्यों नहीं करेंगे, हमने अपने डायरेक्टर से कहा, तो बोले फाइनेंस इकट्ठा करो, कर देंगे। फिर हमने बाबा साहब का नाटक किया और उसमें बाबा साहब कैरेक्टर मैंने खुद किया। कौन से साल में किया था वो? ये 25 सितंबर 2007 में अच्छा, ओके। उसको मैंने मंचित किया था। सर्विस पे रहते हुए भी आपने नाटक किया? हाँ, रविंद्रालय लखनऊ में हमारे काफ़ी भाई लोग सबने कहा, क्योंकि काम महंगा था, तो बोले नहीं नहीं हम लोग सब सहायता करेंगे। हालांकि उतनी सहायता नहीं हो पाई। फिर पोजीशन ये आ गई, चूँकि पेमेंट करना था, तो मैंने नई मारुति कार खरीदी थी। अच्छा। 11 महीने की मारुति कार बेच के फिर नाटक का पेमेंट चुकाया। अच्छा। लेकिन जो बाबा साहब को मैंने पढ़ा और उनका जो हमको नॉलेज हो गया हुआ, तो फिर एक्टिंग पीछे छूटी। अच्छा। बाबा साहब आगे आ गए। बाबा साहब आगे आ गए और आपके जुनून और जोश आ गया। अनामिका जी, आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा कलाकार देखा था, अभिनय काफ़ी अच्छा अभिनय भी किया आपने, और लगातार आप सावित्री माँ, रमाई माता, यशोधरा आपने किया, और कई आप ऐसे प्ले करने वाले हैं। तो ये क्यों, कैसे, मतलब सर ने आपको इंस्पायर किया या शुरू से ही आपके मन में ऐसी कोई जिज्ञासा थी कि आप आगे आकर इस क्षेत्र में आगे आए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। अच्छा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस बारे में, क्योंकि शादी हो गई, उसके बाद फैमिली में इतने मतलब घुल गए, कभी इस पर ध्यान भी नहीं था कि मुझे ये करना है वो करना है। बच्चे अच्छे से पढ़ ही रहे थे, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो अब फैमिली मेरी थी अच्छी, तो मतलब दिन कब निकल गए मुझे नहीं पता चला। अच्छा। ऐसे करते करते मेरे को शादी को कितना 18-19 साल हो गया था। उसके बाद बेटे का सिलेक्शन हो गया लॉ में। तो ऐसे इन्होंने कई साल पहले, मुझे 2-3 साल पहले, मतलब जब मैंने 16 में शुरू किया था 2016 में, तो उसके 1-2 साल पहले उन्होंने बोला था कि रमाई पे प्ले करना है। तो मैंने कहा ठीक है देखूंगी। तो ऐसे करके फिर इन्होंने कहा ठीक वो करो। तो फिर मैं एक दिन बोले कि चलो फिर से करो इसको। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा देखती हूँ। फिर मैंने रमाबाई का थोड़ा सा वो पूरा पढ़ा देखा, फिर एक जगह लिखा पूरा उनके बारे में इधर उधर करके। फिर इन्होंने एक से बोल के मतलब राइटर से करवाया, पर मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इतना कर पाऊंगी। ओके। हाँ, लेकिन इनको, मेरे हस्बैंड को पूरा था इस पर। अच्छा। तो ये करते समय आपको क्या मतलब वो जब आप कैरेक्टर को समझ रही थी, रमाई का हो, सावित्री बाई का हो, तो उस कैरेक्टर से क्या समझ में आया आपको? उससे इतना ज़्यादा समझ, रमाबाई जब उस टाइम अपने हस्बैंड के लिए कितना मतलब उन्होंने वो किया कि मतलब आज इतना पढ़ने के बाद भी रमाबाई ने कभी ये नहीं बोला कि आप घर के बारे में सोचो। क्योंकि उनके 4 बच्चे खत्म हो गए थे, जबकि बाबा साहब किस जगह पहुंच गए थे, उनको तो जॉब भी मिल सकती थी, जॉब मिल जाती, वो तो विदेश में भी रह सकते थे। लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली के लिए नहीं सोचा, पूरा अपने समाज के लिए सोचा। जो करोड़ों के 1-2 बच्चों के लिए नहीं, मैं करोड़ों बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ। और उसके बाद भी जब बाबा साहब पढ़े थे, रमाबाई को, माता रमाबाई जो है ना, कितना मतलब उनके पास तो कुछ था भी नहीं, फिर भी वो उन्होंने उसको पूरा खुला छोड़ दिया था मतलब बाबा साहब को कि आप अपने काम पे रहो, हम अपना घर देख लेंगे। अगर आज हम लोग कहें कि आप कहाँ ही लगे रहते हो, तो कोई भी महिला हो तो एक बार तो कहेगी घर भी देखो। उस टाइम माता रमाबाई ने कितना त्याग किया अपना, उनका जो त्याग है शायद ही कभी कोई कर पाए। तो उनकी जब कहानी पढ़ते तो रोना अपने आप ही आ जाता है। तो आपने उस कैरेक्टर को भी काफी अच्छे से सहज के लोगों तक सामने रखा, और लोगों भी काफी अप्रिशिएट करते हैं दोनों कैरेक्टर्स को आपको। आपने जब कहा कि आपको बहुत ज़्यादा फिल्मों में काम करने की या अभिनय करने की इच्छा थी, और आपने करके भी दिखाया, लेकिन जैसे जब बाबा साहब को आपने पढ़ा समझा तो फिर वो छूट गया, और शायद आपने फोकस शिफ्ट फिर मैडम पे किया। नहीं, फिर मैंने जितने महापुरुष थे, जो मैंने फिल्म या कला के बारे में सोचा था, तो काम तो वही रहा, लेकिन सब्जेक्ट मिशन के आ गए, महापुरुषों का आ गया, विचारधारा पे आ गया। तो फिर मैं लिखने भी लगा। अच्छा, लिखने भी लगा। हाँ, फिर जैसे इनके लिए मैंने रमाई साहब पे लिखा, रमाबाई अंबेडकर पर, यशोधरा
जो तथागत बुद्ध की पत्नी थी, कली शो किया उनका, और सावित्रीबाई फुले उन पे भी लिखा, मणिबेन वल्लभ भाई पटेल, अच्छा, और जीजाबाई, तो ये सारे कैरेक्टर तो एकल ये प्ले कर चुकी हैं। और आगे जैसे ललित सिंह यादव की मदर थी मूला देवी, उन पे लिखा हुआ है। हालांकि उस पे तो मैंने फिल्म भी लिख के रजिस्टर्ड करवा ली है, वेब सीरीज़ के 2 एपिसोड भी लिख लिए हैं, इस पे भी आगे योजना है। तो जितने अपने बहुजन महापुरुष हैं लगभग सब पे लिखना और नाटक मंचन करना, समाज को जोड़ना, संस्कृति को आप नया जन्म दे रहे हैं। हाँ, मतलब अब जो मुंबई और मीडिया फिल्मों का प्रयोग होगा, वो विचारधारा और महापुरुषों को बढ़ाने में उसमें प्रयोग होगा। बिल्कुल, आपका बड़ा योगदान रहा है। हाँ। तो ये सब करते हुए आप दोनों ने अपने बच्चों को भी काफ़ी अच्छे से पाला है। आपका एक बच्चा भी अभी यूएस में पढ़ के आया, बच्ची भी अभी नेशनल लॉ स्कूल में है। तो ये कैसे बैलेंस किया, विशेषता आपने? कहते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है जो बच्चे ऐसे मिल गए, क्योंकि मैं तो इतनी पढ़ाई में अच्छी भी नहीं हूँ, लेकिन बच्चे अपने आप पढ़ते चले गए। अच्छा। बस ये है कि बच्चे संस्कार दिए होंगे उनको। हाँ, वो तो है कि लेकिन बच्चे क्या करना है वो इनका पूरा था। अच्छा। ये हाँ, ये सोचते थे कब क्या करना है, क्या देखना है बच्चों को क्या बनाना है, ये पूरा इन्होंने थे। और बच्चों ने भी खैर पूरा साथ दिया। हाँ, जैसे मतलब कभी जिद नहीं की। पहले तो ये था कि हम उनके सामने ये चीज़ रख देते थे हम, फिर वो देखते थे, फिर उससे समझ जाते थे हाँ हमारे लिए जो सोचा जा रहा है अच्छा सोचा जा रहा है। हाँ, तो लेकिन ये कि बच्चे पूरा साथ दिए तो वो बच्चे निकलते चले गए और ये सब होता चला गया। अच्छा, तो आपका बच्चा यूएस में पढ़ रहा था और फिर आपने उसके लोन भी उठाया पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई स्कॉलरशिप नहीं है यूपी गवर्नमेंट में। फिर अगर वो चाहता तो शायद यूएस में निकल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर, बाबा साहब हमारे लिए एग्जाम्पल हैं। हम लोगों को एक तथागत बुद्ध का, बाबा साहब का रास्ता मिला हुआ है। कुछ नहीं अपना दिमाग लगाना है, केवल उनके रास्ते पे चलना है। सीधी सी बात ये है कि हम लोग पढ़ लिख कर जो समय की ज़रूरत थी, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, IAS, IPS, IRS सब कुछ बने, लेकिन कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि बाबा साहब हम लोगों को ये कैसे बना पाए। मेन चीज़, बाबा साहब बैरिस्टर थे जिन्होंने लंदन और अमेरिका में पढ़ाई की। बेटे को भी मैंने कोलंबिया में पढ़ाया, चूँकि बाबा साहब कोलंबिया से पढ़ के आए थे, तो एक सपना था बेटे को कोलंबिया पढ़ाऊँगा, शायद बाबा साहब जैसा थोड़ा बहुत काम कर पाए। तो जैसे आपने कहा कि अच्छा, उसके लिए मैंने 80 लाख SBI से लोन भी लिया। चाहते तो कह देते हैं बेटा वहाँ पे पटा दो फिर आना। काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं, वहाँ छोड़ देना चाहिए था। तो फिर हमारे सामने बाबा साहब आ जाते हैं कि बाबा साहब अगर लंदन और अमेरिका बस जाते तो क्या वहाँ से ये मूवमेंट चला पाते? अगर वहाँ पे भाई एक बार सोच के देखिए कि अगर बाबा साहब अमेरिका में पढ़ के वहाँ बड़े बड़े उनको राजघराने भी मिल जाते, है ना, बड़ा पैसा सब कुछ मिल जाता उनको, तो आज हम लोग तो कूड़े में ही खाना ढूंढ रहे होते। तो हमारे लिए बाबा साहब मार्गदाता हैं। वो अगर अपने देश में नहीं लौटते तो हम लोग कहीं नहीं रह पाते, इसलिए मैंने बेटे को वापस कर लिया। अच्छा, ओके। और बेटी को भी आपने अच्छा पढ़ाया, वो भी LLB कर रही है? हाँ, बेटी को भी अभी तो पहले तो बेटे का लोन है, तो जिस मकान को आप देख रहे हैं ये हम यहाँ पे बेचने आए हैं। इसको बेचेंगे, बेटे का लोन पटाएंगे, फिर आगे की एजुकेशन देखेंगे। क्योंकि हमारे सामने बाबा साहब एग्जाम्पल है कि अगर बाबा साहब 4-4 बच्चे कुर्बान कर सकते हैं तो हम अपने घर, ज़मीन, मकान क्यों नहीं कुर्बान कर सकते हैं? जी, ये बड़ा संदेश है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो बच्चे विदेश में जाते हैं पढ़ लिखने के बाद में अक्सर सेटल भी हो जाते हैं, लेकिन सोसाइटी के प्रति वो इतना कमिटेड नहीं रहते। तो ये जो आपने कही ये बात, मुझे लगता है कि जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे होंगे शायद उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि कितना बड़ा त्याग जो है AK सिंह जी और उनकी फैमिली ने किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अक्सर दोनों मिल के साथ में काम करते हैं। अक्सर काफ़ी कम ऐसे कपल्स में देखने को मिलते हैं कि जो मिलजुल के साथ में काम करते हैं, तो ये मतलब कैसे संभव हो पाता?
भी नहीं है, बस हम लोग का आराम से हो जाता है। अच्छा। इसमें कोई और फिर जो भी है बात हम दोनों की भी पहले बातचीत होती है कि क्या सही है क्या सही काफी है। अच्छा अंडरस्टैंडिंग है आपका। हाँ सेटिंग पहले से। हाँ वो मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहते हैं वो से अच्छी है। अच्छा, तो ये आपको जब देखने के लिए आए तब से समझ में आया था आपको कि बहुत अच्छे इंसान है? नहीं, इंसान तो खैर शुरू से ही अच्छे रहे हैं। हाँ हमेशा से रहे हैं, क्योंकि ये संस्कार जब अच्छे मिले तो हमारे साथ भी अच्छे संस्कार एक वो होता है, देखो माँ बाप से भी मिलता है। तब जब माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए तो हमारे साथ अच्छे हैं। अच्छे संस्कार है क्योंकि हाँ क्योंकि हमने देखा है कि आप दोनों जगह जगह जाते हैं, प्लेस करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, अपने साथ साथ मिलके, मतलब जब दोनों लोग साथ में इकट्ठा काम कर रहे हो तो बच्चों पे कभी कभी शायद ध्यान हो जाता है, लेकिन बच्चों को भी आपने अच्छा पढ़ाया लिखाया। हाँ बच्चों ने हमेशा एडजस्ट किया, मतलब बच्चे समझते रहे चीज़ को, कभी वो उनके लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे कि बचपन से भी पढ़ाई के लिए भी प्रॉब्लम नहीं रही। मैं तो कभी कभी बोलती भी थी बेटा छोड़ दो पढ़ाई थोड़ी देर के लिए। अच्छा। तो वो पढ़ाई नहीं छोड़ते थे। मतलब मुझे होमवर्क के लिए उनके काम के लिए कभी उनको बोलना नहीं पड़ा कि होमवर्क कर लो, ये कर लो, क्यों खेल, पहले पढ़ लिया उसके बाद खेल लिया। हाँ घर में छोड़ के भी चले जाते थे, छोटे छोटे थे अपने काम से मिशन के लिए, तो भी अपना रह लिए। तो उनके मेरे वजह से उनको कभी प्रॉब्लम हुई ना मुझे, मतलब बच्चों से मतलब ये हुआ कि बच्चों की वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ। बच्चों ने पूरा साथ दिया, जबकि मैंने अपना पहला प्ले तो का वो मतलब मेरी काफ़ी एज हो गई थी, ये 43 के आसपास, तब मैंने फर्स्ट प्ले किया है। ये मैंने अपना 2016 में फर्स्ट प्ले किया है 43 के एज में। ओके, और निरंतर आपका अभी चल ही रहा है? हाँ जी अभी चल ही रहा है, और बहुत सारे प्ले किए हैं। एकल तो मैंने जैसे कि अभी आपने बताई है, यशोधरा है, जीजाबाई है, और रमाबाई पे है, यशोधरा तो कल किए, सावित्रीबाई फुले हैं, और अभी मेरे और भी बड़े बड़े प्ले भी किए हैं। महाराज सिंह भारती है, सम्राट अशोक है, अच्छा। ललई सिंह यादव है। हाँ और सोशल भी काफ़ी किए मैंने। तो इसका क्या प्रभाव होता है समाज के ऊपर? आपको कुछ फीडबैक आते होंगे तो लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं? इसका जैसे रमाबाई जब कहीं करने जाती हो तो काफ़ी जब लेडीज रो के मेरे पास आती, वो मुझे अपने आप में मुझे रमाबाई देखते हैं, और वो फीलिंग जो होती है मैं खुद मतलब अभी नहीं कंट्रोल कर पा रही। वो फीलिंग मतलब लगता ही नहीं कि मैं खुद हूँ, मैं क्या हूँ मुझे नहीं पता। वो पैर छूती है, पैसे देती है, मतलब जो प्यार उनका मिलता है वो शायद ही कभी मिले। हाँ जो एक मतलब हम यहाँ तक पहुँचने में मतलब कितना प्यार लोगों का मिल रहा है मुझे, इतना उनकी फीलिंग्स देख के। ये है कि देखिए जैसे हम अगर भाषण देते हैं तो जल्दी से किसी को ये बात नहीं समझ, अगर हम रमाबाई पे साबित किसी भी महापुरुष पे अगर हम मुंह से बोल के बताएंगे नहीं समझ में आएगा। और फिर बच्चे आते नहीं हैं ऐसे प्रोग्राम में, जेंट्स आते हैं एक दूसरे को ही बताया, बाबा साहब ने किया, बाबा साहब ने वो किया, और जो बताने वाले हैं वो भी बाबा साहब को जानते, जो सुनने वाले हैं वो भी बाबा साहब को जानते। तो आप हम किसको बता रहे हैं? मैं तो हमको है कि बच्चों में ये लाना है, क्योंकि बच्चे जब वो 10, 20, 15, 10, 8, 9 साल के बच्चे होते हैं उनके अंदर डालेंगे तभी तो बच्चे आगे बाबा साहब के रहते होंगे। अचानक तो आप किसी चीज़ में डालोगे नहीं। और जितने भी हमारी महापुरुष है, महान वीरांगना है, अगर इनके लिए अगर महिला ही घर में होगी इसको समझाने के लिए बच्चों के लिए, तभी बच्चों के अंदर ये संस्कार आएगा। बिल्कुल, क्योंकि एक महिला कहते हैं ना कि अगर एक महिला शिक्षित होगी तो परिवार शिक्षित होगा। ये ज्योतिबा फुले जी ने बोला था, और ये बात सही भी है कि अगर हम कुछ करेंगे तो बच्चे हमको ही देखेंगे ना, हमको सारा फॉलो करेंगे ना। मम्मा ये कर रही है, मम्मा वो कर रही है। जब हम बाबा साहब के बारे में बताएंगे, बाबा सावित्रीबाई के बारे में बताएंगे, उनको हम उनके सारे जितनी भी जन्म तिथि वगैरह जो भी आते हैं फेस्टिवल, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, तो बच्चे अपने आप उस चीज़ को देखेंगे फिर आगे फॉलो करेंगे। जी ये बहुत। और नाटक से एक ये भी है, नाटक से क्या है कि जब बच्चे और महिलाएं हमारी आती तो नाटक से वो उनके जल्दी समझ में आती है। क्योंकि कोई भी चीज़ है एक्टिंग करके आप बता रहे हो, किसी की कहानी बता रहे हो एक्ट करके, आप वैसे खड़े होकर सुनाएंगे तो नहीं समझ। जैसे आप एक प्ले के माध्यम से एक नाटक, बाबा साहब भी कहते हैं कि एक नाटक 100 भाषणों के बराबर है। वैसे अगर एक नाटक के जरिए आप किसी को समझा रहे महापुरुष के बारे में तो उनके जल्दी समझ में आएगा, हमारा ये मानना है।
बिल्कुल, ये संस्कृति का निर्माण हो रहा है, हमारे इतिहास का निर्माण भी आप कर रहे हैं, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा आपको साधुवाद धन्यवाद देते हैं। एक सवाल आपसे है कि आप ये सब कुछ करते हुए आप अपने देहात को भी नहीं भूलते, आप अपने गांव में आपने बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाई है, बच्चों को शिक्षित करने का भी आपने कार्य किया है, तो ये सब कुछ आपके मन में कैसे आता है? मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे गांव में मेरे पिताजी डॉक्टर थे, दोनों चाचा अधिकारी, गांव में 5-6 और बड़े अधिकारी हैं। अक्सर मैं देखता था कि जितने लोग अधिकारी हो गए, ये गांव कभी आते ही नहीं है, ना उनके बच्चे आते हैं। बाहर कहेंगे नहीं हमारे साथ अछूतों जैसा व्यवहार होता है, हमारे साथ भेदभाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गांव में अधिकारी हैं वो सोच के देखें कि आपने भी तो अपने गांव के परिवार को, अपने गांव को अछूत समझ रखा है, आते ही नहीं है बिल्कुल। किसी गांव में चले जाइए, आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ यहाँ का वीआईपी अधिकारी कोई रहा होगा। तो वो जब मैंने देखा तो हमने कहा ये हम सोचते तो रहे, चलो इस काम को हम ही करके देखते हैं। तो हमारे घर के सामने 900 वर्ग फीट का मेरे पिताजी का प्लाट पड़ा हुआ था, उसका मैंने निर्माण करवाया और उसमें जितने बहुजन महापुरुष हैं इंडिया में सारे उसमें लगाए। और बल्कि मैं तो सभी लोगों को कहूँगा कि एक बार हमारा वो बुद्धि विहार जाके देखें, और हर व्यक्ति से जो सक्षम है उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कहूँगा कि आप हमें ना मदद करिए, आप जहाँ के रहने वाले हैं, जिस पैतृक गांव है जो आपका, वो गांव, गरीब बच्चे, गरीब परिवार आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को, अपने जीवन साथी को गांव में लेके जाइए। आपका अगर कोई पुराना मकान पड़ा हुआ है उसको मेंटेन करवाइए, सारे महापुरुषों की फ़ोटो लगवा दीजिए, जैसे मैंने अभी किया है, आप हमारा देख सकते हैं। और मैं क्लास 3 एम्प्लॉई से रिटायर हूँ। अगर आप क्लास 3 से ऊपर हैं, क्लास 1 है, क्लास 2 है, तो आप इजी वे में कर सकते हैं। मैं आल्टो कार से चलता हूँ जिसकी कीमत 20-25 हज़ार है। आपके पास अगर इससे महंगी कार है तो आप कर सकते हैं, है ना। और सीधी सी बात है कि ये नेचुरल नियम है कि अगर आपको बड़ा वृक्ष बनाना है तो बीज को ख़त्म होना होता है। जब तक बीज ख़त्म नहीं होगा तब तक बड़ा वृक्ष नहीं। तो हम तो बाबा साहब के उस फार्मूले को, क्योंकि अभी हमने कुछ वीडियो वगैरह में देखा कि बाबा साहब जब ख़त्म हुए तो उनके ऊपर कर्ज था, इतना महान दुनिया का विधिवेत्ता, और उनके ऊपर कर्ज, वो कर्ज उनके ऊपर नहीं, वो समाज के ऊपर कर्ज था। तो हम तो अब इस पोजीशन में पहुंच गए हैं। मैं तो बल्कि सबसे कहता हूं, फिर एक बार रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि भाई अगर आपके पास 5 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है तो कुछ साथ नहीं जाएगा। सबसे पहले उसमें 50 लाख अपने गांव में लगा दीजिए, पैतृक गांव में लगा दीजिए, किसी की देने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा फंडा है, किसी के 1 बच्चा होता है, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 बच्चे होते हैं। आप समाज को 1 बच्चा मान लीजिए। अगर आपके पास इस समय 1 बच्चा है, खर्च कर रहे हैं, 2 होते तो 2 का खर्च करते, 1 बच्चा आप समाज मान लीजिए, बस उतना उस समाज पे आपको खर्च करना है। और ये मतलब छोटे मोटे लोग जो है 1000, 2000, 150 रुपये दान करते हैं, उनका तो अच्छा लगता है। बाकी जो वीआईपी लोग हैं जिनके पास है, जिनकी हैसियत वही बताया 5 करोड़ के ऊपर है, तो ये साल में 1 लाख 2 लाख खर्च करना आपको ऐसा लगता है जैसे आप समाज को भीख दे रहे हो। जी, सही बात है। आप अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा इन्वेस्ट कीजिए, और ख़ासकर जिनके बच्चे सक्षम हैं उन्हें तो कर ही देना चाहिए। दूसरी ये सुनिश्चित कीजिए कि आप मर जाएंगे तो ये समाज आपको बाबा साहब के वफादार के रूप में याद करेगा या गद्दार के रूप में, ये आप सुनिश्चित करेंगे। जी, ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि जो लोग सच में बाबा साहब के नाम से इतने बड़े हो गए हैं और वो बिल्कुल पेरेंटल सोसाइटी नहीं करते, उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश भी आपने दिया है। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू के बाद शायद लोगों में अवेयरनेस आए। एक सवाल मेरा ये भी था कि आपके बच्चे अभी उच्च शिक्षित हो गए हैं, क्या वो भी आपकी राह पे चलेंगे?
ये तो सर चूँकि बताया कि हम तो बाबा साहब को मानने वाले हैं, तो बाबा साहब ना डॉक्टर थे, ना इंजीनियर थे, ना आईएएस थे, ना आईपीएस थे, ना जज थे। तो जो चीज़ें बाबा साहब में नहीं थी वो बच्चों को मना कर दिया। बल्कि उनसे कहा कि अगर तुम्हारे बस का ना हो तो आप सरकारी नौकरी कर लो जाके, लेकिन अगर बस का है तो हायर एजुकेशन लेके समाज में उतरो। हमारा जो 90% से ऊपर वाला बच्चा है, तो जो कमज़ोर बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी करें, वो उनके लिए है। लेकिन जो लोग सक्षम हैं कि अगर कुछ नहीं करेंगे तो भी गाड़ी बंगला उनका मेंटेन रहेगा, और जो बच्चे 90% से ऊपर नंबर लाते हैं उनको समाज में उतरना चाहिए। और अगर सरकारी तनख्वाह लेंगे तो फिर आप सेवा शर्तों में बंधे रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। मोस्टली अधिकारियों को देखा है कि समाज में वो उतना भी नहीं कर पाते कि जैसे आपने देखा होगा कोई अमेरिका घूमने जा रहा है, लंदन घूमने जा रहा है, अंडमान निकोबार चले गए, गोवा चले गए, पूरी फैमिली लेके गए, कम से कम 2-3 लाख रुपया खर्च करके आते हैं। तो ज़्यादातर लोग अपने गिरेबान में झांक के देखें कि जितना आप एक ट्रिप पे लगा देते हैं उतना एक बार में आप दान भी कर देते हैं क्या? नहीं करते हैं, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। अपने संस्कृति को, विरासत को संजोए भी रखना है, जनरेशन को आगे भी ले जाना है, और इसके लिए आप दोनों बहुत ही समय से निरंतर लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं, लोगों को इस माध्यम से आप प्रेरित भी कर रहे हैं, और आज आप हमारे बीच में आए। तो मैं आपसे एक अंतिम ये संदेश जानना चाहूँगा सोसाइटी के लिए। तो सर ने तो बहुत बेहतरीन बात कही, लेकिन आप एक डिलीवर करती है, आप लोगों तक मैसेज पहुँचाती है, तो आपको क्या लगता है सोसाइटी में किस तरह के बदलाव होने चाहिए? बदलाव में तो फिर यही है कि ज़्यादातर घर की महिलाएं की वजह से ही हमारे समाज में बदलाव आएगा ज़्यादातर। घर की महिलाओं की वजह से समाज में बदलाव आता है, और आपने ये बहुत अच्छा काम किया कि आपने एक आदर्श स्थापित करके दिया कि घर की महिलाओं को कैसे आगे बढ़ना है। और हर जगह मैं कल भी सुन रहा था कि आप अपने बच्चों को, अपने माँ को, अपनी बहन को और अपनी वाइफ को भी साथ में लेके आए। ये संदेश भी आपका मैं सुन रहा था, मुझे अच्छा लगा कि ये इस तरह का सोसाइटी में बदलाव करने की कोशिश आप निरंतर कर रहे हैं। एक अंतिम संदेश मैं आपसे चाहूँगा। सर अंतिम संदेश तो ये है कि जो हमारे बहुजन पत्रकार हैं, जैसे आप हो गए, या आपके साथ जो बच्चे लगे हुए हैं पत्रकारिता में, या हमारे एक नेशनल जनमत के नीरज भाई पटेल हैं, वही अभी हमारे बुद्ध विहार का उद्घाटन भी करने गए थे। न्यूज़ ब्रेक के हैं वो भाई सुमित चौहान जी हैं, या हमारे आर्टिकल 19 के नवीन कुमार जी हैं, शंभू भाई हैं, लक्ष्मण यादव हैं, और भी हमारे जो यूट्यूब चैनल वाले हैं। आप किसी के बारे में, इनके बारे में सोच के देखिए, क्या इनमें से किसी के भी माँ बाप बहुत बड़े धनाढ़ थे या क्लास 1 क्लास 2 थे? तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो क्लास 1 क्लास 2 का वर्ग है, या जो 5 करोड़ से ऊपर वाला वर्ग है, ये अपने बच्चों को पत्रकार क्यों नहीं बनाना चाहते? क्या इतना खराब काम है क्या पत्रकारिता करना? या कि फिर ये जो क्लास 3 लेवल का जो निचला समाज है, उसी ने ठेका ले लिया वीआईपी को बचाने का? सोच के देखिएगा कि हमारे मजबूत लोग जो बहुत संपन्न हैं, बच्चों को बैरिस्टर बनाएं, समाज में उतारें, पत्रकार बनाएं, समाज में उतारें। अभी भी कोई पत्रकार हमारा ऐसा नहीं जो कोलंबिया से पढ़ के आया हो, क्योंकि उनकी आर्थिक पोजीशन ही ऐसी नहीं है। और जिन लोगों की आर्थिक पोजीशन अच्छी है वो अपने बच्चों को पत्रकार बनाना नहीं चाहते। तो वहाँ का जब कोलंबिया से, लंदन से बच्चा जब पत्रकारिता के कोर्स करके आएगा, वो निडर होकर काम कर सकेगा। मैं उस कोशिश में हूँ, और अपने जो मजबूत अधिकारी हैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को पत्रकारिता पढ़ने के लिए भेजें। बिल्कुल, ये भी एक सेगमेंट छूटा, खासकर वो बच्चे जो 90% से ऊपर वाले हैं। जी बिल्कुल। तो ये थे AK सिंह जी और अनामिका सिंह जी जो हमारे साथ में थे, और इन्होंने अपने जीवन के अनुभव शेयर किए, कैसे अंडरस्टैंडिंग आपस में होने से दोनों मिलकर इकट्ठा कैसे समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बारे में हमने समझा, जाना। और विशेषता एक दर्द AK सिंह जी के दिल में है कि
जो लोग पढ़ लिख के आगे गए हैं वो शायद सोसाइटी के बारे में पे बैक नहीं करते और वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते, लेकिन इन्होंने करके दिखाया है, कर भी रहे हैं। अपने बच्चों को यूएस से पढ़ा के वापस इंडिया में लेके आए हैं और उन्हें कहा है कि आपको सोसाइटी के लिए यहीं पे काम करना है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है इन दोनों का कि ये दोनों मिलकर कैसे सोसाइटी में बदलाव के लिए, और केवल हमारे समाज में नहीं, तो ये जो प्लेस करते हैं इसमें ओबीसी वर्गों को साधने की कोशिश करते हैं, विशेषता सभी समाज के जो महापुरुष हैं उनको साथ में लेके एक नए समाज की निर्मित जो जिसमें समता मैत्री बंधुभाव हो और लोग इकट्ठा आपस में मिलजुल के रहे, इस तरह के समाज निर्माण के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, साधुवाद, और आप हमारे बीच में हमसे बातचीत की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय भीम।